छोटे से हाथों ने एक ख्वाब देखे, मेहनत ने उन्हें मुकम्मल बना दिया। हमारे साथ इस वक्त हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जो शंख एयर के चेयरमैन और फाउंडर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनके सपने अब जल्दी आसमान की ओर देखेंगे। श्रवण जी, स्वागत है आपका सम्मान लाइव पर। बहुत बहुत। कैसा रहा सफर? ये कहते हैं कि टेम्पो चलाने को लेकर और अब आसमान में टेक ऑफ तक। देखिए, ऐसा ना, रही बात टेम्पो चलाने की, तो जो मध्यम वर्गीय किसी भी व्यक्ति का जैसा सफर होता वैसा मेरा भी था। तो मेरे सफर में कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ नया हो, बस केवल एक ये सोच थी कि अगर मतलब लाइफ में कुछ नहीं करेंगे तो ऐसी परिस्थितियों में खड़े रहेंगे, अगर कुछ करेंगे तो हो सकता है कुछ बेटर हो जाए। तो ना करने से अच्छा था कि कुछ करने के लिए, तो कुछ करने का अंदर एक जज्बा था, कुछ करा और वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा सामने आज। अगर तब से और अब तक की सफर की बात करें तो एक थोड़ा फिल्मी टाइप का दिखता है, लेकिन फिल्म बनने में, देखने में तो लोगों को 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं और अच्छी बुरी कह के लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो वो स्क्रिप्ट किस तरीके से तैयार हुई आपकी? देखिए, ऐसा है ना कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने गलियों में मतलब बहुत कुछ ऐसा करा जैसे एक मध्यम वर्गीय इंसान का, आदमी का जीवन बीतता है वैसा मेरा भी बीता। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा जो आपके जीवन में नहीं रहा। एक मध्यम वर्गीय किसी को भी उठा के देख लीजिए, जैसे उसका जीवन था वैसे मेरा जीवन था। वही दोस्तों के साथ खेलना, वही रोडों पे घूमना, सब कुछ वैसा ही था। टेम्पो में चलना, बस में चलना, सब में चलना। बस केवल एक सोच की जो विचारधारा थी अलग थी हमारी। मुझे ये लगता था कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो शायद ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, कुछ करेंगे तो हो सकता है शायद कुछ कर ले जाए, अगर कुछ हार भी जाएंगे तो फिर लौट के यहीं आएंगे, अगर कुछ करेंगे तो हो सकता है कुछ बेटर हो जाए, तो शायद कुछ लाइफ चेंज हो जाए। तो वो एक सोच थी, उसी सोच से हमने अपने आप को चीजें चेंज करी और वो चेंज करते हुए आगे बढ़ाना स्टार्ट करा। व्यापार हमने शुरू करा अपना, सीमेंट्स का हमने व्यापार शुरू करा, सीमेंट के सीएनएफ लिए, सीमेंट्स में अन्य चीजों में ग्रोथ करी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, चीजें बढ़ती गई, सोच बढ़ती गई, लोगों ने साथ बढ़ता गया, एक लोगों का कारवां बनता चला गया, लोग मिलते चले गए। एक विचार आया कि एविएशन आने वाले समय सबसे ग्रो इंडस्ट्रीज है, तो हम उसमें मूव कर गए अपने आप को। मुझे लगा कि आने वाले समय में जो एविएशन सेक्टर है वो ऐसा सेक्टर है कि आदमी को 2010 के पहले, या आप ऐसा कह सकते हैं मतलब 2000 दशक तक की, केवल इस सेक्टर में एक लोगों की मोनोपोली थी। एक, सिर्फ केवल एक लोग बैठते थे। बी और सी तो सोचते ही नहीं थे। 90 के दशक में तो आप भूल ही जाइए कि कभी कोई मतलब सी कैटेगरी के लोग कभी बैठे हैं, बी के बैठे हैं, सब ए के बैठते थे। 2010 या 12 के बाद समय बदला, थोड़ा सा चीजें बदली, लोगों की विचारधारा बदली, स्पेशली कोविड के बाद। जरूर कोविड में बदली, लोगों ने अपने आप को स्टैंड करा, चीजें थोड़ा सा, आप ये ऐसा कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय के अंदर एक सोचने की या देखने का तरीका बदला है। तो उससे क्या हुआ, आप देखिए, अब आप 2010 में देखिए और अब देखिए, एयरपोर्ट्स पे भीड़ देखिए, एयरपोर्ट्स पे चीजें देखिए, तो बहुत अंतर हो गया है। तो आने वाले समय में क्या है ना, अब आदमी के पास टाइम नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। वो नहीं चाहता है कि हम दो दो मतलब 5-5 घंटे, 10-10 घंटे सफर करें एक अपने काम करने के लिए। तो आने वाले समय की ना एविएशन बहुत ग्रो इंडस्ट्री है। अभी हो सकता है 2025-26 में आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन 2030 तक एविएशन बहुत ग्रो इंडस्ट्रीज होगी, बहुत। सबसे ज्यादा उभर कर कोई आएगी तो एविएशन इंडस्ट्रीज आएगी, आप देखिएगा। आपने कहा कि ज्यादातर एक क्लास का आदमी एविएशन, ज्यादातर फ्लाइट्स पे जाता था। कितना आपको लगता है कि स्कोप है जो मीडियम क्लास और लोअर मीडियम क्लास के लिए, स्कोप कितना है कि वो एयरलाइंस बढ़ने पे वो स्कोप बढ़ेगा, या एयरलाइंस के साथ एयरलाइंस की नीतियों में बदलाव होना चाहिए तब वो स्पेस भरेगा? देखिए, ऐसा है ना, नीतियों से ज्यादा ना आदमी की विचारधारा में बदलाव होना चाहिए। सबसे तो पहले क्या है कि हम अपने एविएशन इंडस्ट्रीज में भी मान के चलते हैं कि हम लोग एक थॉट बना पड़ा है कि कोई या लेडीज या मध्यम वर्गीय कोई साड़ी पहन के आती है या ऐसा कुछ, मतलब ऐसे स्लीपर्स पहन के आते हैं या चप्पल पहन के, तो उनको ऐसे देखा जाता है जैसे कि मतलब एक अलग नजर से देखा जाता है। तो जब तक वो नजरिया नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारा हमेशा मानना है किसी भी बिजनेस को और किसी भी देश को सक्सेस होने में मध्यम वर्गीय जिस भी इंडस्ट्री को, जहां पर उसका फोकस आ गया एक बार, तो वो इंडस्ट्री अपने आप ग्रो करेगी। क्योंकि मध्यम वर्गीय की जो जनसंख्या होती है वो कहीं भी देश में जाइए, किसी भी देश में जाइए, सबसे ज्यादा होती है।
तो जो मेरा टारगेट है वो अपनी मध्यम वर्गीय पब्लिक के लिए ज्यादा है। हम अपने एयरलाइंस में ऐसा सोच रहे हैं और ये दिमाग में हमारे थॉट भी है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक हो मध्यम वर्गीय वाली, हम उसको जितना ज्यादा से ज्यादा अपनी एयरलाइन में बैठा लें। यही हमारी मतलब सोच है कि हम जितनी ज्यादा उसको अपने पास लेके आए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। तो उसके लिए शंख एयर किस तरीके की प्लानिंग लेके आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शेड्यूल पहली फ्लाइट की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, उस पर क्या प्लान है? ऐसा है ना, हमारा मध्यम वर्गीय के लिए हमने क्या बताया, जो एक हमारी टिकट के प्राइस है वो हम ये आपको आश्वासन दे सकते हैं कि जो टिकटिंग के प्राइस होंगे जो मॉर्निंग में रहेंगे वो इवनिंग में आपको मिलेंगे। हम टिकट के प्राइस बहुत हाइक नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मध्यम वर्गीय फर्स्ट टाइम फ्लाइट में सफर करे वो नेक्स्ट टाइम भी हमारी फ्लाइट में सफर करे। जो हमसे बेस्ट हो सकेगा या जो हमारी टीम से बेस्ट हो सकेगा वो हम अपनी मध्यम वर्गीय पब्लिक के लिए करेंगे। हम खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो लोग कभी एयरक्राफ्ट में नहीं बैठे हैं, जिनको एक डर है एयरक्राफ्ट को, तो वो हम डर खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि हम भी कभी शायद उसी श्रेणी में थे, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारे जैसे बहुत सारे लोग उसी श्रेणी में भी हैं, अभी भी है। तो वो जो एक डर है वो खत्म करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। अब उसमें हम कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं पब्लिक के हाथ में है। और शंख एयर की हम बात करते हैं, क्या प्लान है, किस तरीके की शेड्यूल फ्लाइट ले लाएंगे आप, और कहाँ कहाँ अभी जो प्रथम चरण होगा वो किस तरीके से आप अभी शेड्यूल मान के चलिए हम 2026 फर्स्ट क्वार्टर के आसपास में फ्लाई करने का सोच रहे हैं। थोड़ा सा कागज वर्किंग एंड अन्य चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा प्लस एंड माइनस हो सकता है, 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश है कि हम फर्स्ट क्वार्टर में अपनी सेवाएं शुरू कर दें। पहली हमारी सेवा लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली मुंबई, मेट्रो सिटीज के अलावा जो छोटी सिटीज हैं, जयपुर हो गया, ये हो गया, इन सबको कनेक्टिंग करने का पहला प्रयास रहेगा। देन धीरे धीरे जैसे एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हम पूरे भारत में अपनी मतलब सेवाओं को शुरू करेंगे। और खासियत की अगर हम बात करें, क्योंकि एयरलाइंस की जब बात आती है तो लोग, कुछ फ्लाइट्स के नाम मैं नहीं लूँगा, लोग कहते हैं कि इन फ्लाइट्स में ज़्यादा सुविधाएं हैं, अच्छे माहौल मिलता है, तो उसको किस तरीके से आप देखिए ऐसा है मैनेज ना, करेंगे? हम हमारी अपनी विचारधारा है। आप समझिए, हम फ्लाइट जो अपनी दे रहे हैं, हमने आपको बोला ना मैं मध्यम वर्गीय को उसमें बैठाने के लिए सोच रहा हूँ। फ्लाइट पर जो सुविधा एक नॉर्मल होती है वो आपको सब मिलेगी। हम आपकी जरूरत पूरी करने के लिए खड़े हैं, हम आपकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहीं खड़े। अगर आपको सुविधा अपनी बढ़ाई मतलब बढ़ाना है या सुविधा में ज्यादा जाना है तो आप चार्टर्ड बुक करिए, अपना पर्सनल फ्लाइट बुक करिए और जाइए। उसके लिए हम आपको कोशिश करेंगे कि जो आपका काम है, सपोज दैट आपका एक दिल्ली से मुंबई काम है या लखनऊ से दिल्ली काम है, तो हम चाहेंगे वो कम पैसे में आपका काम पूरा हो। हम सुविधा देने के लिए रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे हैं, हमारी एयरलाइन है। हमसे जो बेस्ट सुविधा होंगी वो हम आपको देंगे। आप जितने दिन हमारे फ्लाइट में रहेंगे जो सुविधा बेस्ट होगी वो हम आपको देंगे। हमसे हम गलतियां सबसे होंगी, हमसे भी होंगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो बेस्ट होगा वो हम आपको देंगे। हम आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम आपको सुविधा के नाम पे हम कुछ अभी बोले और बाद में लास्ट में ना दे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसा चलता है फ्लाइट्स में वैसा ही हमारे में होगा। बिजनेस क्लास हमारे में भी है, इकोनॉमी भी मेरे में है, तो जो फैसिलिटीज रहेगी वो वैसी रहेगी। दूसरी चीज, इसीलिए फ्लाइट में बिजनेस और इकोनॉमी का ऑप्शन दिया जाता है। आपको सुविधा चाहिए, आप पैसा खर्चा करिए, बिजनेस का सफर का आनंद लीजिए, सब सुविधाएं मिलेंगी। आपको अपना काम पूरा करना है तो आप इकोनॉमी में बैठिए, अपना काम पूरा करिए। मैक्सिमम फ्लाइट डोमेस्टिक में आप 2 घंटे 2.5 घंटे से ऊपर कहीं की फ्लाइट नहीं होती पूरे देश में उड़ने के लिए। तो आप अपने काम पे, लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, ना कि सुविधाओं पे ध्यान दीजिए। तो मेरा अपना टारगेट है कि पब्लिक जो भी हम कनेक्ट करेंगे, हम चाहेंगे वो अपना वर्क को पूरा करें, ना कि अपनी सुविधाओं के लिए। 2 घंटे में ये सारी सुविधाएं आदमी को लेनी रहती हैं। अब ये अपनी अपनी विचारधारा है, हो सकता है मेरी विचारधारा गलत हो। लोगों को लगता है कि मैं एयरलाइन में जाऊंगा तो अपनी एक सुविधा और बेस्ट मतलब हमको सब चीज सुविधाएं मिले, लेकिन जब आप उससे उतरते हैं तो फिर क्या करते हैं आप? तो आप पहले सोचिए ना कि हमारी टिकटिंग प्राइस कम हो, हमको जहां पहुंचना है हमारा टाइम पे पहुंचे और जल्दी पहुंचे, हमारा काम हो। 2 घंटे के अंदर आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल जाएगी जिससे आप सोचोगे हम पूरा जीवन 2 घंटे में जी लेंगे। अगर आपको 2 घंटे में उस जीवन में जीना है तो बिजनेस क्लास की टिकट होगी जिसका एक प्राइस बहुत हाइक होगा, बहुत बड़ा प्राइस होगा, आप उसको आराम से आनंद करिए। मतलब आप, हमारा टारगेट अभी सिर्फ मध्यम वर्गीय पब्लिक को बैठाने का है। मतलब जो जहां जाना चाहता है वो ट्रेन पे जो जाने के लिए 24 घंटे ले रहा है, बस उसको आप सुविधा देने के हम टारगेट है हमारा आपका, टारगेट ये है, मध्यम वर्गीय तो पब्लिक सही समय आए पे अपनी जो जगह पे सही पहुंचे। समय अपनी जगह पे पहुंचे, अपने कार्य को करे, लेफ्ट वापस आए, अपनी चीजों को ग्रो करे, अपने व्यक्तिगत चीजों को, बिजनेस को ग्रो करे, चीजों ग्रो करे। अगर उसको सुविधा लेनी है, फिर लाभ लेना है, हमने बिजनेस क्लास का ऑप्शन दे रखा है। आप टिकट लीजिए, बढ़िया आराम से फ्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारी इकोनॉमी हमेशा दूसरों से कम रहेगा,
ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और बिजनेस क्लास हमारा दूसरों से हमेशा ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ना, अभी आप ही ने कहा ना सुविधा, तो जब सुविधा आप लेंगे तो उसका उसका भुगतान आप ही करेंगे, हम तो करेंगे नहीं। आपको जरूरत है तो हम आपके जरूरत के हिसाब से सेवा करेंगे, आपको सुविधा चाहिए तो सुविधा के हिसाब से होगा। इसमें कोई बोलने में संकोच नहीं है मुझे कोई डर है बोलने में। अगर आपको सुविधाएं चाहिए, अच्छा वो चाहिए, तो आप बिजनेस क्लास की टिकट लीजिए। हमारा दूसरों से बिजनेस क्लास हमेशा ज्यादा रहेगा, हमारा इकोनॉमी हमेशा दूसरों से कम रहेगा। ये आपको सोचना है कि आपको अपना वर्क करना है कि आपको सुविधा 2 घंटे में लेनी है। हमने कस्टमर के ऊपर छोड़ रखा, हर जगह पे गलती एयरलाइन की नहीं होती है। आप 2 घंटे में सोचते हैं हम दुनिया की सारी सुविधाएं ले लें, तो फिर हम क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हम 2 घंटे में आपसे ₹70 चार्ज कर लें? नहीं तो जो सुविधा देने पे आप ज्यादा पैसा भी क्यों ले रहे हैं बाकी एयरलाइन स्वाभाविक से? सी बात है, आपका उसी हिसाब से सुविधाएं होंगी। बिजनेस क्लास में सुविधाएं होती हैं, फ्रूट होता, खाना होता है, चीजें होती हैं, सब सुविधाएं होती हैं। आपके लिए स्पेशल चीजें होंगी। जब आप हमारी फ्लाइट शुरू की तो आप देखेंगे बिजनेस क्लास को क्या ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो बिजनेस क्लास के हिसाब से आप बिजनेस क्लास का रहेगा, आपको इकोनॉमी में बैठा तो इकोनॉमी। ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। इस समय एविएशन सेक्टर में ज्यादातर फ्लाइट्स इंडिया में नहीं है, कुछ ही फ्लाइट्स हैं जिनकी मोनोपोली है। उसमें शंख एयर अपनी स्पेस बनाने के लिए क्या प्लान कर रही है? यानी किसी के कोई मोनोपोली से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। आप अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। आपका सवाल पूछने का कार्य है, मेरा सवाल देने का कार्य है। जो जितना अपने कार्य में बेस्ट होगा वो आगे निकलेगा। हमारा किसी से ना कोई कंपटीशन कल था, ना आज है और ना परसों होगा। जिसके साथ में कस्टमर, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे साथ जो मध्यम वर्गीय हो वो हमसे अटैच हो और ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट में बैठे। आप चाहे टेम्पो लो, चाहे बस लीजिए और चाहे एयरक्राफ्ट लीजिए, जिसके पास पैसेंजर वही राजा। तो हमारा फोकस पैसेंजर्स पे, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। हमारी अपनी एक लाइन है, एक विचारधारा, हम उसी में चले। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी, हमारी एयरलाइन है, हम उसको कैसे चलाएंगे, कैसे बेस्ट कर सकते हैं, हम कस्टमर को कितनी ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर को ला सकते हैं, बैठा सकते हैं, उनको क्या सुविधा दे सकते हैं जिससे वो हमारे पास दोबारा तिबारा या नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पर आए, हमारे पास बैठे। हमारी बस सिंपल सी विचारधारा है। हमारा सारा फोकस है कि हमारा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो हमसे कैसे अटैच होंगे, बस। और उसके अलावा मैं कोई विचारधारा नहीं, मुझे दूसरों के मोनोपोली से कोई मतलब नहीं। और दूसरी चीज क्या होती है, एक बड़ी अच्छी चीज है, किसी का भी कितना भी बड़ा साम्राज्य हो वो गिरता जरूर है एक दिन। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और थर्ड के लिए भी है। तो समय की बड़ी खासियत है, वो बदलता जरूर है। थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है आज किसी और की मोनोपोली हो, कल हमारी हो, और कल हमारे बाद किसी और की मोनोपोली। ये किसी के हाथ में, ये सब सोच के डर के कोई काम नहीं होता है। अभी स्पेस कितना आप देखते हैं श्रवण जी, कितना स्पेस है और मार्केट में? क्योंकि एविएशन सेक्टर में अभी कितना आप देखते हैं कि और एयरलाइंस की जरूरत है क्या? आपने कितना अपना मुझे लगता है रिसर्च किया है? मुझे लगता है अगर भारत में कम से कम 5-7 नई एयरलाइन आए थे तो भी बहुत स्पेस है। स्पेस की कोई कमी नहीं है, बहुत स्पेस है। आप सोचिए ना, अभी 5% पब्लिक फ्लाइट कर रही है, हमारे वहाँ फ्लाई कर रही है, तो सोचिए ना आपकी कितना, खुद ही आप सोच के आइडिया लगाइए कितना स्पेस पड़ा। स्पेस की कोई कमी नहीं है, बहुत स्पेस है, बहुत ही स्पेस है। प्लेयर्स की कमी है, स्पेस की कोई कमी नहीं, पैसेंजर्स बहुत है। अभी एक हाल में एक एयरलाइंस की घटना आपको पता होगी, उसने काफी पैसेंजर्स के दिमाग में एक सवाल बनाया कि क्योंकि एयर टिकट तभी लोग लेते हैं जो जिसके अप्रोच में होता है, जिसको जल्दी जाना है, किसी का इमरजेंसी है। लेकिन वो सब लोगों को बहुत नुकसान हुआ, खबरें लगातार आपने भी देखी होंगी। इस पर आपका क्या मानना है कि आप एयरलाइंस में जब उतरेंगे तो इसका कैसे ध्यान रखेंगे आप? देखिए ऐसा है ना, हमारी अपनी वो है कि क्योंकि अटेंडेंट फ्लाइट कैंसिल, मौसम का तो एक सेकेंडरी होता है कि चलिए ठीक है, कोहरा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, बट रेगुलर फ्लाइट्स को अगर आप कैंसिल करनी पड़ रही है तो? देखिए ऐसा है ना, हम उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं दूसरे के, क्योंकि उनका एक पर्सनल चीजें होंगी, कैसे क्या दिक्कत रही है, क्या दिक्कत नहीं रही है, मुझे नहीं पता है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि देखिए ये फ्लाइट कैंसिल होना, फ्लाइट डिले होना, हम एज ए ऑनर या कोई नहीं चाहता है कि हमसे गलतियां हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे वहाँ जो भी चीज हो वो बेस्ट से बेस्ट हो। बट कभी कभी क्या होता है कि एक पूरी टीम काम करती है तो कुछ चीज आपके हाथ में नहीं रहती है, तो वो कोई चाहता नहीं है कि गलती हमसे डिले हो फ्लाइट, बट तभी वो भी हो जाती है चीजें थोड़ी बहुत।
तो वो हम कोशिश करेंगे कि हमारे उस चीज़ों में सुधार हो, बेटर हो। बट हम ये कहते हैं कि हमारी फ्लाइट कभी डिले नहीं होगी या कभी हम ऑन टाइम रहेंगे, तो ऐसा ये कहना पॉसिबिलिटी नहीं है। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना जो मार्केट का वो है 95-96% ऐसा रखें जिससे हमारी फ्लाइट डिले ना हो। 1-2% का हम भी एफर्ट लेके चलेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम ये आज आपसे कह दें कि नहीं हमारी है, फ्लाइट कभी मुबारक डिले है, नहीं होनी, तो ठीक वो बात। आप भी समझ रहे हैं ऐसा कुछ होना नहीं है। फैक्ट यही है कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि फ्लाइट डिले ना हो और कस्टमर को दिक्कत ना हो। अगर फ्लाइट कैंसिल होने वाली है तो मैं कोशिश करूंगा वो घर से ना निकले, उनको पहले ही मैसेज पहुंच जाए। हम ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे। कस्टमर को दिक्कत ना हो, आपने कहा, तो उसमें ग्राउंड स्टाफ का भी बड़ा रोल होता है। उस पर किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ग्राउंड स्टाफ की एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हम एक पूरा टीम बना के रखे हैं कि हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है या जो हमारे अन्य लोग हैं, वो उन लोग कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, उसकी एक हमारी टीम है, वो उनको ट्रेनिंग दे रही है। और हमने आपको फिर बोला है कि हमारी विचारधारा है कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से जो भी लोग आते हैं या जो भी हमारे क्लाइंट हैं, जो भी हमारे बैठना चाहते हैं, हम उनका पूरा का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे बेस्ट हो पाएगा वो हम देंगे। बाकी देखिए, इतना मतलब इतनी लंबी लॉबी होती है कस्टमर्स की, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो आप भी मान लीजिए, ठीक है, कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ कहता रहता है। अच्छा, प्लस क्या है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। लोग क्या करते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, उसमें कमेंट करना होता है, कमेंट कर दिया है। बट आप कोई चीज को लोग कमेंट तो कर देते हो, बट आप उसकी कभी चीजें गहराई जाके देखो तो आपको पता चलेगा ना। हम लाइसेंस लेके आए हैं, बहुत लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, अरे ऐसा है वैसा है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी विचारधारा हम उसमें चल रहे हैं। आप कमेंट मत करो ना, आप हमें कमेंट मत करिए। आपको गालियां दीजिए, लेकिन तब दीजिए जब हम हमारे उस लेवल पे आके दीजिए। बिस्तर पर लेट के कमेंट मत करिए। दम है, आइए, बैठिए हमारे साथ, हमारे बराबर पहुंचिए, और आप कमेंट भी मत करिए, फिर गालियां दीजिए कि आपने ये चीजें नहीं सही करी, चीजें हमने सही कर थी। करके दिखाइए। बिस्तर पे लेट के खाली 150 रुपए के डाटा से ना कमेंट मत करिए। अगर इतना ही आपको चिंता है और जज्बा है तो आइए ना, करिए ना, किसी ने रोका है आपको? करिए। नहीं, कमेंट करने वालों को या क्रिटिसाइज करने वालों को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक। अच्छा काम करेंगे तो भी लोग कमेंट करते अच्छा, हैं। एक चीज बताइए आप हाँ। मुझे, जनरल से पूछता हूँ, आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, आप कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, आप बोल रहे हैं नहीं सर ऐसा, अगर आपको लगता है आपके अंदर शरीर में चीज है और आपको लगता है कि मैं चीजें बदल सकता हूं, तो आप आइए, आप भागिए मत, आप आइए और बदलिए। तो आपको खुद पता चलेगा कि लिखने में और करने में उतना ही अंतर है जितना धरती से आसमान का है। एयरक्राफ्ट को सोचना और उस पर उंगली उठाना, वो सोच से उतनी ही दूर है जितनी दूर वो हवा में उड़ता है। तो आप कमेंट मत करिए, आइए। एयरलाइन में तो हम कह रहे हैं ना, इतना स्पेस पड़ा है, लोग आए, वेलकम है, किसको रोका किसी ने? एनओसी मिल नहीं रहे ना लोगों को। कैसी बात? करिए। देखिए, ऐसा नहीं है, हमने भी करा है, आप भी करिए मेहनत। ऐसा अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है कि असंभव कुछ है आज की डेट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं है। आपकी एक विचारधारा थी, आपको पत्रकार बनना था, आप पत्रकार बने। हमारी विचारधारा, हमने बिजनेस करना, बिजनेस करा। एक्स की किसी विचारधारा है, तो आप उस पर कोई भी करिए, हमको आपत्ति नहीं है। आप कमेंट्स करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कुछ करिए, कुछ करिए जरूर। मतलब लिखने से नहीं मजा, आप कुछ करिए। हो सकता है फेल हो, लेकिन हमें संतुष्टि तो रहेगी, कोई एक्स आदमी ने चीजें करी, मैं फेल हो गया। फेल और पास होना है द प्रोसेस है। हम एयरलाइन चला रहे हैं, आपको आदमी को लगता है कि नहीं एयरलाइन आएगी, सब कुछ उड़ेगी, बढ़िया चलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रोसेस है। कस्टमर इस चीज को समझने की कोशिश करे। कोई भी व्यक्ति अपनी खुद अपने हाथों से बुराई करना नहीं चाहता, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो सामने वाला कस्टमर हो, चाहे वो आप हो। आदमी सोचता है कि घर में मैंने 100 आदमी का इन्विटेशन दिया है खाने का, तो 120 ना जाए, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो मेरी कहीं ना कहीं खाना कम पड़ेगा, तो बेइज्जती होगी। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता अपनी बेइज्जती, बट परिस्थितियां, समय, चीजें ऐसी हो जाती हैं कि वो हाथ में नहीं रहती। तो इस चीज को जब वो समझेंगे ना, तब वो चीजें आप समझिए कि आप अगर, अब उसमें क्या होगा, कुछ मैं ऐसा बोलूंगा, फिर वो चीजें अलग चली जाएंगी, तो इस वजह से उसको नहीं, नहीं बोल सकते हैं। नहीं, मतलब बोलने के लिए, देखिए, मैं थोड़ा खुले विचार का आदमी हूँ।
हाँ ठीक है, मुझे मुझे अपनी इससे बात मुझे आप जिस तरीके से बेबाकी से आप अभी बात अपनी हाँ रख रहे हैं, आपने एयरलाइंस पे जब कहा कि हम जो बिजनेस क्लास है वो हम सबसे महंगा हमारा होगा, हाँ तो आप मान रहे हैं ना, आप उस बात को एकदम साफ सुथरे, क्योंकि आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं एयरलाइंस, क्योंकि नया नया जो कुछ शुरू करता है आदमी काम, तो वो कहता है सब अच्छा होगा, सब मैं लॉलीपॉप ही दिया जाएगा, तो आप मैंने क्या बात कह कहा, रहे हैं ना। मैं एकदम क्लियर कह रहा हूँ, मेरा इकोनॉमी दूसरों से हमेशा कम होगा और बिजनेस हमेशा महंगा होगा। मैंने क्लियर थॉट है ना मेरा। बिजनेस में जो बैठ रहा है उसका भी माइंडसेट है कि हमारी टिकट महंगी है, बिल्कुल, भाई फ्लाई का तो टाइम वही है। ऐसा तो है नहीं है। कि उसके लिए अलग एयरक्राफ्ट है, उसका पीछे अलग अलग एयरक्राफ्ट है, बट उसको सुविधा चाहिए, तो उसको सुविधा चाहिए तो वो भुगतान कर रहा है, तो वो जब भुगतान कर रहा है तो हम वो सुविधा देने के लिए तत्पर है उसके लिए, उसमें कौन सी बुराई है और उसको कहने में तो कौन सा हर्ज है। अगर किसी को ये चीज कहने में हर्ज लग रहा है, बुरा लग रहा है, हम आपको कुछ बोले नहीं हम ऐसे ऐसा करें, हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे। अरे हम भी प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, बिल्कुल, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा भी परिवार है, हमारी भी टीम है, सबको सैलरी देनी, सब चीजें करनी, नहीं करेंगे तो कल को सैलरी नहीं देंगे। एविएशन में आपने सुना होगा मोस्टली लोग सैलरी नहीं मिलती तो सैलरी नहीं जाएगी। सैलरी को लेकर कई धरना प्रदर्शन भी मैं हुए ऐसा हैं मैं एयरपोर्ट ऐसा पे। क्यों आपको कोई कमेंट करूं, ऐसा क्यों चीजें करूं जिससे हम आज आपको बोल दें और 4 दिन चले उसके बाद 6 दिन में बंद हो जाए। हमारा विजन हमारी फर्स्ट जैसे क्लियर है, हम इकोनॉमी में फिर बोल रहे हैं, जिसको नीड है, जो बैठना चाह रहा है, हम उसकी सुविधाओं के लिए पूरा ध्यान रखेंगे, इकोनॉमी हमारा नहीं बढ़ेगा। जो इकोनॉमी में हमारी जो टिकट प्राइसेस कम होंगे वो हम बिजनेस से कवर करेंगे अपनी, क्योंकि उनको सुविधा चाहिए, हम उनको सुविधा देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, ना कहने में ना बोलने में। अगर किसी को लगता है कि हम कुछ चीज झूठ बोल के और कुछ करके बाद में वो चीजें करें तो वो मेरे उसमें नहीं है। मैं जो भी बोलूंगा एकदम साफ स्पष्ट बोलूंगा आपको। आप यूपी से आते हैं, योगी आदित्यनाथ का भी लगातार बयान आता है जब एयरलाइंस की बात होती है, तो उत्तर प्रदेश को भी काफी कनेक्टिविटी दी जा रही है, ज्यादातर एयरपोर्ट्स खोले जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। योगी सरकार भी जो तीर्थ स्थल है खासकर वहां पे एविएशन का बहुत बढ़ावा हो रहा है। यूपी को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आपकी एयरलाइंस कैसे उसको कवर हम करेगी? ऐसे पूरा यूपी मेरा टारगेट है कवर करने का। मैंने बोला था आपसे कि मैं जो मेजर सिटीज होंगी, जो मेट्रो स्टेशन होंगे, हम उनको कनेक्ट करेंगे। आपका अयोध्या हो गया, गोरखपुर हुआ, आपका वाराणसी हुआ, इनसे मैं मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जितनी मतलब हमसे कोशिश हो पाएगी वो बेस्ट हम करने की प्रयास करेंगे। फिर वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पे। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी सुविधाएं आपको जगह जगह पे मिलेंगी। अभी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट की सीमित दायरा है, तो उस दायरे में जितना हमसे बेस्ट हो पाएगा वो हम करेंगे। लेस जैसे जैसे हमारे एयरक्राफ्ट बढ़ते जाएंगे हम अपनी सुविधाओं को बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो 5 साल में अगर हम लंबे टर्म की बात करें, तो अगले 5 सालों में शंख एयर का क्या मोटा मोटा अगर पर्सपेक्टिव हम मैं बात करें तो? 28 या 29 के आसपास इंटरनेशनल का प्लान कर रहा हूँ। 5 साल बहुत हो गए, 5 साल का बहुत लंबा प्लान है। मैं भी 29 के आसपास इंटरनेशनल प्लान कर रहा हूँ और मैं अगले 5 साल में सोच रहा हूँ मेरे पास 100 एयरक्राफ्ट से ऊपर की फ्लीट होनी चाहिए। तो अब वो देखते हैं कि एक विचार है, अब इसको कैसे पूरा करते हैं वो टाइम बताएगा कैसे पूरा कर पाते हैं। एक सवाल ये आता है कि जब सीजन आता है खासकर त्योहार का, दीपावली हो, होली हो, आप नया निश्चिंत साल रहिए, हो, सीजन में हमारी टिकट कभी नहीं बढ़ी। क्योंकि ये हमने पहले भी बहुत पहले भी बोला है, आज ऑफर फिर तो बोल ऑफर एयरलाइन चलाते हैं, लेकिन एंड टाइम पे या हम तो कुछ कैंसिल नहीं कर करें। देते हैं कस्टमर की नहीं नहीं, ऐसा हम कुछ फ्लाइट्स नहीं, बताते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने आपको एक चीज समझिए, अगर मेरा भी मतलब मैं जब छोटा था तभी मेरे मन में भी सवाल था और आज उसको मुझे समझ में आ गया। भाई अगर मेरी कोई टिकट सुबह की टाइम पे 5,000 रुपए की है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लखनऊ दिल्ली पकड़ता हूँ, दिल्ली मुंबई एग्जाम्पल के लिए टिकट मेरी 5,000 की है, जैसे जैसे वो फ्लाइट करीब आती है वो टिकट बढ़ती रहती है। तो मेरा अपने मन में ही सवाल था क्यों क्यों, अगर 5,000 रुपए में मैंने रखी तो उसका मतलब मेरा प्रॉफिट आ रहा था। अगर मैंने 8 करा तो कहीं ना कहीं हमारे मन में चोर आया ना, कहीं ना कहीं हमें जनता को हम बेवकूफ बना रहे हैं ना पब्लिक को, तो वो काम नहीं होगा। आप इससे निश्चिंत रहिए, आप आराम से टिकट बुक करिए, निश्चिंत होकर बुक करिए, आपको टिकट का रेट वही मिलेगा। हमारा टिकट में बहुत प्राइसिंग में कोई रेट हाइक नहीं जाएगा। आपको जो सुबह मिलेगा वही शाम को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको ये नहीं होगा कि हमने टिकट के प्राइस आपको सडनली एकदम से 5,000 से 20,000 कर दिए, हमारा ऐसा कोई इरादा है ही नहीं। हमने आपको पहले भी बताया हमारी पहली प्राथमिकता है हमारा मध्यम वर्गीय इंसान हमसे जुड़े। हम पहले ब्रेक इवन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम पहले जा रहे हैं कि हम कितने आदमी हमारे साथ, कितनी बड़ी लॉबी बन सकती है बिल्कुल, और कितने लोग हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने फिर कहा जिसके पास नंबर ऑफ कस्टमर होंगे मोनोपोली उसी की चलेगी। पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि हम रहेंगे या वो रहेंगे या वो रहेंगे। सिंपल सी बात है। हमारे हमारे कहने से कुछ नहीं होगा।
नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट में 2000 कर लूं, 500 कर लूं, उसे कोई नहीं फर्क पड़ता है। पब्लिक कस्टमर कितना आपके सीट ही नहीं फुल है तो हवाई जहाज उड़ाने का भी कोई मतलब वो नहीं। तो मैं सिंपल तो बोल रहा हूँ, चाहे टेम्पो चलाइए चाहे बस चलाइए। और ये तो हमको तो बचपन से पता हो गया ना, जब हम चले थे टेम्पो में तभी हमको पता चल गया था कि कस्टमर ही राजा है, भरेगी नहीं सवारी नहीं है तो फिर टेम्पो फ्यूल भरेगी का नहीं पैसे नहीं चलेगा, मिलता, तो चलेगी सिंपल सी नहीं। बात है, सवारी ही राजा है, तो मुझे सवारी चाहिए। तो जितनी अच्छी आपकी सर्विस होगी उतना अच्छा आपका वो होगा। आखिरी में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोगों के लिए ऐसा, लोग बहुत समझदार हैं आज की डेट में। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं लोगों को मैसेज दूं, क्योंकि मेरी ना इतनी कोई बहुत बड़ी एज है, ना ऐसा कुछ है कि मैं लोगों को मैसेज दूं। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले वो सपने जरूर बड़े देखे, और दूसरी चीज उसको पूरा करने के लिए अपने अंदर एक विश्वास रखे कि पूरा जरूर होगा। हो सकता है आज ना हो, कल हो, कल ना हो, परसों। आप एक चीज सोचना छोड़ दीजिए कि आप जो क्विक डिसीजन चाहते हैं ना, कि आज हम कुछ चीज सोच रहे हैं कल वो हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप अपने पे विश्वास रखिए, आप पथ पे चलिए, दिक्कतें आएंगी लेकिन आखिरी में सक्सेस आप ही होंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा विश्वास लोग अपने अंदर रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज आप सोचो कि नहीं, हम ये सोचें और ये 2 बार नहीं हो पाए तो हम उस पर दोबारा नहीं करेंगे। आप करिए, आपकी अगर नीयत सही है और अगर आपका काम करने का विजन सही है, आप चीजों को सही से देख रहे हैं, तो आपको असफलता नहीं लगेगी। असफलता और सफलता जो है ना, बस एक पहलू है कहने का। सफलता और असफलता में सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ मिनट का अंतर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम उड़ा रहे हो सकता है बहुत एक अच्छे, अक्षर का फर्क होता है। हाँ, एक आज हम और आप बैठे हैं, हम कल को फ्लाइट उड़ाएंगे, बहुत अच्छा, आज हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, कल को हमारे 4 कस्टमर हमसे विरोध होंगे तो आप ही हमको कहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है। तो आप इस चीज को अपने माइंड में मत रखिए, ये एक प्रोसेस था। हम सिंपल सा है, हमारे घर में हमारी बहुत सारे माता जी हैं, पत्नी है, सब हैं, आप ही घर में होंगे, सपोज दैट चाय बनती है, बट कभी ऐसा होता है कि सेम आपको 30 के 30 दिन चाय उसे मिल जाए, नहीं मिलती ना, कहीं ना कहीं फ्लेवर हल्का सा चेंज रहता है, थोड़ा थोड़ा। हाथ वही है, चीजें वही है, इंसान वही है, डालने वाली सब कुछ वही है, वाई, तो प्रोसेस है। कभी उन्हीं हाथों से इतनी अच्छी चीजें बन जाती हैं कि आप कहते हैं बहुत अच्छा, कभी उन्हीं चीज खराब बन जाती है, तो प्रोसेस समझ के काम करिए। इस तरीके से मत सोचिए कि नहीं आज खराब बन गया तो इसका मतलब ये व्यक्ति काबिल नहीं, ऐसे नहीं। ये प्रोसेस है, आप एक प्रोसेस कर रहे हैं, रिजल्ट कभी आपके फेवर में आएगा, कभी अनफेवर में आएगा, तो इससे घबराने का नहीं कि आज हमारे पर रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो हम घबरा गए, सब कुछ नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम एयर उड़ाएंगे भी, और मोनोपोली को हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये आश्वासन देते हैं उड़ाएंगे भी और पब्लिक भी मेरे पास आएगी, क्योंकि सब में और मुझ में एक अंतर है, जो एक्सपीरियंस मैं लेके आया हूं ना, वो कोई लेके नहीं आया। और वो मिला कहाँ से? जब आपने कहा ना हमने टेम्पो शुरुआत से चलाई, तो हमको तो सवारी का तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। बिल्कुल। और जिस मध्यम वर्गीय खुद ही उठ के आए हैं, तो मुझे पता है कि उस मध्यम वर्गीय को की बेसिक दिक्कतें क्या होती हैं। मैं भी उसी फेज से आया हूँ जिस फेज पे अन्य लोग रहते हैं, जो डेली मर्रा की दिक्कतें हैं ना सबके पास, वो मैं उसी फेज को फेस करके आया हूँ, तो मुझे पता है। तो मेरी कोशिश रहेगी, अब बाकी फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक नहीं जाते हैं। अभी तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी तो सब उसकी मर्जी है कि वो हमें कहाँ तक पहुंचाएंगे, कहाँ तक नहीं पहुंचाएंगे। हमारी तो कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट चीजें करके दें आपके लिए, अब ऊपर वाले की मर्जी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको नई एयरलाइंस की शुरुआत के लिए। उत्तर प्रदेश की शेड्यूल एयरलाइन पहली होने वाली है। तो आपने सुना श्रवण कुमार विश्वकर्मा को, जिनका मानना है कि मेहनत करिए, सपने जरूर देखिए और इनका सपना जल्द ही आसमान की ओर दिखेगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।